हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। मैं हूं इंजीनियर गणेश पटेल, आप देख रहे हैं माइंड मेकर गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंसुरेशन की बात करेंगे, जी हाँ क्षेत्र मिति की बात करेंगे। जैसा कि हम बता दें कि इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने सर्कल को देखा था, वृत्त को देखा था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेक्टेंगल की बात करेंगे, आयत की बात करेंगे और साथ में उसके कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे। और यह आपके 5 क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, विगत आपके वर्षों में पूछे गए हैं, कौन कौन से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग उसकी एक्सपेक्टेशन करेंगे और साथ में उसको डिटेल में हम लोग समझेंगे कि इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक करना है तो आप मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन एक अच्छे फॉर्म में करिएगा, तभी आप एक अच्छे फॉर्म में एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। BHU के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आसानी से क्रैक करने के लिए देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन तो लगभग सभी बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करना और साथ में एक्यूरेट सॉल्व करना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर और पॉइंट है। तो इस पे आप मेहनत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। आप मेरे यहाँ की भी टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया गया उस पर कॉन्टेक्ट करके आप प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, आपको कम समय में मिनिमम समय लेना है और साथ में एक्यूरेसी जो होना चाहिए वो एक अच्छे फॉर्म में होना चाहिए, एक्यूरेट सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं सॉल्व करते हैं, और साथ में बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो देखिए, टाइम को एक कम आपको लेके चलना है और साथ में मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करना है जल्दी जल्दी। क्वेश्चन को अप्रॉक्स आपको 30 सेकेंड में ही सॉल्व करना है। तो हम बताएंगे कि आज की इस वीडियो में कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग मेंसुरेशन में आपका रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। जी हाँ, रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। अगर हम इसकी फिगर की बात करें, यहाँ पे एक छोटा सा जगह मिला हुआ है, जैसा कि पूरा आपका बोर्ड जो है क्वेश्चन से भरा हुआ है, तो मैं यहीं पे आपका एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, उसको समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल है, ये जो शेप होता है एकदम आपका एक्यूरेट होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री होता है, ये सभी आपके शेप में जो होता है 90 डिग्री होता है। अगर हम इसकी बात करें तो आपका ये जो होता है 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। अगर हम इसके नोमेनक्लेचर की बात करें तो A, B, C और D मैंने एक नाम रख दिया। यह आपका जो हो गया लेंथ हो गया, लंबाई हो गई, और यह आपका ब्रेथ हो गया, विड्थ हो गया जिसको बोल सकते हैं। तो इसको हमने L मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, L मान लिया, और इसको हमने B मान लिया। ठीक है, इसको हमने आपका जो ब्रेथ है, विड्थ है, उसको हमने आपका चौड़ाई को B मान लिया और लंबाई को मैंने L मान लिया। अगर आपसे इसकी परिमाप की बात की जाए, पेरीमीटर की बात की जाए, पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स। सिंपल सा लॉजिक यही है कि पेरीमीटर के फॉर्मूले को आपको रटने की जरूरत नहीं है, सम ऑफ ऑल साइड्स को ही हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। सम मतलब होता है प्लस। तो यहाँ से आपका पेरीमीटर की अगर हम बात करें इसके, तो पेरीमीटर बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। मैंने क्या बोला, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये पूरा L है और ये भी पूरा L है, तो एक L और ये एक L, 2 L हो गया, तो 2L और 2 आपका ब्रेथ है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करें, आयत की बात करें, तो सम ऑफ ऑल साइड्स 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, बस आपको इतना ध्यान रखना है। अगर हम इसकी एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, तो आपका एरिया की बात करें तो आपका लेंथ इंटू में आपका ब्रेथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका लेंथ इंटू में आपका ब्रेथ हो जाएगा। मैंने क्या बोला, इसका पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ, और बाहर आपका 2 होता है, और एरिया जो होता है लेंथ इंटू में आपका ब्रेथ होता है, लंबाई गुणे आपका चौड़ाई होता है। इसको ध्यान में रखिएगा और साथ में इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग सभी क्वेश्चन को डील करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। और जो भी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा अलग अलग कॉन्सेप्ट, सभी क्वेश्चन जो भी लिए गए हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट के लिए गए हैं, तो
आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट को बिल्ड कराना इस वीडियो का आपका मोटिव है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बोला कि जो आपका रेक्टेंगल होता है वो उसका शेप यह होता है जिसमें आपका यह सेम होता है, लेंथ सेम होता है, और ब्रेथ और आपका ब्रेथ वाले भुजा जो होता है वह आपका साइड सेम होता है। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू में ब्रेथ होता है। ये एक आपका पेरीमीटर है, और साथ में इसके डायगोनल की अगर हम बात करें, ये इसका आपका डायगोनल हो गया। यहाँ पे अगर हम डायगोनल की बात करें तो ये आपका AC जो हो गया, ये आपका डायगोनल हो गया, जिसको हम लोग हिंदी में विकर्ण भी बोलते हैं। तो अगर हम लोगों को डायगोनल निकालना रहेगा तो क्या कर सकते हैं, एक आपके पाइथागोरस साइंटिस्ट है, उन्होंने एक पाइथागोरस आपका थ्योरम दिया था। उन्होंने बोला हुआ था कि अगर एक आपका ट्रायंगल फॉर्म करता है, अगर आपका एक ट्रायंगल फॉर्म करता है तो उसमें जो आपकी बड़ी वाली भुजा रहेगी, मतलब आपके सबसे बड़ी वाली जो साइड्स रहेगी, उसका जो स्क्वायर होगा दोनों साइड्स के सम के स्क्वायर के बराबर होगा। या आगे आप क्लास में पढ़ेंगे, 7th 8th में पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं बेसिक जानकारी के लिए। किसी के डायगोनल वाले भी आपके क्वेश्चन 2018 में आपके पूछे गए हैं। किसी की पेपर का लेवल आपका टफ बनाया जाता है, धीरे धीरे आपके लेवल इंक्रीमेंट हो रहे हैं हर साल, तो उसी हिसाब से आपको यह भी कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम इसके डायगोनल की बात करें तो AC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अभी हम उसको रिमूव कर देंगे। तो AC बराबर क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर, मतलब AC मैंने क्या बोला कि जो दोनों आपके साइड से AB और BC उसका जो सम का स्क्वायर होगा, मतलब एडिशन का स्क्वायर होगा, वह आपकी AC के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से AC बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपका AB स्क्वायर प्लस में आपका BC स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, या यहाँ पे आपका L स्क्वायर प्लस में आपका B स्क्वायर लिख सकते हैं, AC स्क्वायर, यहाँ पे AC स्क्वायर। और AC बराबर अगर हमको लिखना है तो AC बराबर क्या लिख सकते हैं, AC बराबर आपका रूट में L स्क्वायर प्लस में आपका B स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। अगर आपको विजुअल नहीं हो पा रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपका डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है आपका रेक्टेंगल का लेंथ का स्क्वायर प्लस में आपका ब्रेथ का स्क्वायर के बराबर होता है। इसको आप लर्न कर लीजिए और साथ में नोट डाउन करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, और चैनल पे नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो आपकी कंप्लीट कोर्सेज की क्लासेस है वो आपके मोबाइल एप्लीकेशन पर रन करता है, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मोबाइल ऐप का, उसको डाउनलोड करने के बाद आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सभी कुछ आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, उसको हम लोग वहां पे देखते हैं। तो यहाँ से डायगोनल बराबर हो गया आपका लेंथ का स्क्वायर प्लस में आपका ब्रेथ का स्क्वायर। मैंने इतना बता दिया, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो इसको हिंदी में आपका आयत बोलते हैं। अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें, परिमाप की बात करें, तो 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो L इंटू B होता है, और साथ में इसके डायगोनल की बात करें, विकर्ण की बात करें तो आपका रूट ओवर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। यह थे आपके कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी थे। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो है आपका 2019 में आपका पूछा गया है, सॉरी 2009 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। मैंने क्वेश्चन को बेसिकली आपका इंग्लिश में लिखा है, इसको हम लोग हिंदी में भी समझ लेंगे। इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 62 मीटर, क्या बोला जा रहा है, अगर पेरीमीटर रेक्टेंगल का 62 मीटर दिया है और लेंथ कितना दिया है आपका 20 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पे आपका जो होगा यह आपका मीटर होगा, सेंटीमीटर नहीं होगा। यह आपका 20 मीटर होगा। तो आपको ब्रेथ की बात की जा रही है, आपको ब्रेथ निकालना है। तो मैंने क्या बोला, फॉर्मूला पेरीमीटर बराबर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ से आपका पेरीमीटर कितना दिया है, आपका 62 दिया है। तो मैंने पेरीमीटर की जगह 62 रख दिया और आपका 2 रख दिया, लेंथ की जगह आपका 20 प्लस में आपका ब्रेथ की जगह ब्रेथ। तो यहाँ से ये हो गया आपका 40 प्लस में 2b, 62 बराबर हो गया आपका 40 प्लस में आपका 2b।
ठीक है। अब आपका 40 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा इससे, 62 में से 40 चला गया, आपका 22 आ गया। तो यहाँ से आपका 22 बराबर आपका 2b हो गया। तो यहाँ से b बराबर आपका 11 मीटर, कितना आपका 11 मीटर हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है इसमें आपका करेक्ट है। 9 मीटर, 10 मीटर, 11 मीटर और आपका 12 मीटर 2009 में आपका BHUCHS क्लास 6 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसमें बोला जा रहा था कि अगर आपका परिमाप जो है 62 आपका मीटर दिया है और साथ में लेंथ जो है 20 आपका मीटर दिया है, तो ब्रेथ की बात की जा रही थी, चौड़ाई की बात की जा रही थी, बताना था। मैंने पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दिया, P बराबर 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ होता है और यहाँ से वैल्यू पुट करते ही मैंने सॉल्व कर दिया। उसको आप आसानी से सॉल्व करिएगा। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा और साथ में इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कीजिएगा और थोड़ा तेज़ी से सॉल्व करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को आपको आसानी से ही सॉल्व करना है, इसको ध्यान में रखिएगा। और यह क्वेश्चन आपका बहुत ही ईजी था, विद इन आपका 20 सेकेंड का ही क्वेश्चन था। अगर आप एक अच्छे फॉर्म में आप पढ़ते हैं तो आपको वो क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 20 मीटर एंड 10 मीटर। इसमें आपका पेरीमीटर पूछा जा रहा है और लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू पहले से आपका गिवन है। तो यहाँ से पेरीमीटर बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। मैं सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। 2 लेंथ की वैल्यू आपकी 20 है और ब्रेथ की वैल्यू आपकी 10 है। तो यहाँ से आपका 20 प्लस आपका 10 हो गया। तो ये हो गया आपका 2 इंटू में आपका 30 हो गया इक्वल टू आपका 60 मीटर। या आपका 60 मीटर आपका इसका पेरीमीटर आ गया, परिमाप आ गया। इसको हम लोग आपका सर्कल के केस में क्या बोल रहे थे, परिधि बोल रहे थे, सरकमफ्रेंस बोल रहे थे पेरीमीटर को। और यहाँ पे आपका पेरीमीटर को परिमाप बोलते हैं। जो आपकी परिमाप की वैल्यू आ गई पेरीमीटर की, वो आपकी 60 मीटर आ गई। 2016 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था 20, 30, 40, 60। तो लास्ट ऑप्शन जो आपको दिख पा रहा है आपका पूरी तरीके से करेक्ट है। यह थे आपके दूसरे क्वेश्चन। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। जो दोनों क्वेश्चन था लगभग सेम ही आपका पैटर्न का फ्रेम किया गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं आएंगे, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आते हैं। आपको थोड़ा सा एक्यूरेसी का ध्यान रखना है और अच्छे फॉर्म में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डबल्ड, क्या बोला जा रहा है कि अगर लेंथ और ब्रेथ जो है आपका दोगुना कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो पेरीमीटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहला ऑप्शन आपका डबल हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका ट्रिपल हो जाएगा, आपका तीसरा ऑप्शन आधा हो जाएगा और लास्ट ऑप्शन आपका 4 टाइम हो जाएगा। 2012 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था और साथ में क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम बच्चों, जी हाँ, मैक्सिमम बच्चों ने इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से गलत करके आया था। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझिएगा, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। द लेंथ और ब्रेथ बोला जा रहा है कि आपका रेक्टेंगल का डबल्ड है, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों दोगुना कर दिया जाता है। तो पेरीमीटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप जानते हैं पेरीमीटर बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस आपका B होता है। क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B होता है। अगर हम P डैश की बात करें जो आपका क्वेश्चन के हिसाब से फ्रेम किया गया है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अगर इसके लंबाई और आपके चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ को जस्ट डबल कर दिया जाता है, तो यहाँ पे आपका लंबाई की जगह क्या करना है, 2L लिखना है और आपका चौड़ाई की जगह 2P लिखना है। तो यहाँ से आपका 2 बाहर आ गया ये, और इस वाले 2 को बाहर हम कर देते हैं, कॉमन कर देते हैं, ठीक है। तो यह भी 2 आपका बाहर आ जाएगा, L प्लस आपका B हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो आपका यह पूरा आपको दिख पा रहा है 2L प्लस B, 2L प्लस B की जगह हम लोग P को पुट कर सकते हैं, क्योंकि कि आपकी इसकी वैल्यू क्या है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू क्या है, आपकी पेरीमीटर ही है। तो यहाँ से आपका P डैश, जी हाँ, P डैश बराबर आपका 2P हो गया। क्या हो गया, आपका P डैश बराबर 2P हो गया। बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, आपका P डैश बराबर आपका 2P हो गया। क्योंकि कि आप जानते हैं P की वैल्यू क्या थी, यहाँ से हमने पेरीमीटर बराबर 2 ब्रैकेट में L प्लस B लिखा, P डैश
में बोला जा रहा है कि जो आपका लंबाई और चौड़ाई है वो आपका जस्ट डबल कर दिया जाता है। तो यहाँ से आपका 2 हो गया, ब्रैकेट में लंबाई को भी मैंने डबल कर दिया और चौड़ाई को भी मैंने आपका ब्रेथ को भी डबल कर दिया। तो यहाँ से मैंने 2 को कॉमन कर लिया। तो इसकी वैल्यू आप जानते हैं कि P होती है, तो यहाँ से P डैश बराबर आपका 2P हो गया। जैसा कि आप आंसर आ चुका है, आपका जस्ट डबल हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने हाफ लगा कर आया था और 4 टाइम लगा कर आया था, मैक्सिमम बच्चों ने तो 4 टाइम लगा कर ही आया था। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। थोड़े बहुत आपके कॉन्सेप्ट चेंज किए जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलती हैं अगर हम मेंसुरेशन की बात करें तो। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर गार्डन हैज ए पेरीमीटर 76 सेंटीमीटर। इसका जो परिमाप है आपका 76 मीटर दिया गया है। इफ विड्थ ऑफ अ गार्डन इज 18 मीटर, अगर विड्थ चौड़ाई जो है आपकी 18 मीटर है तो एरिया आपको बताना है। पेरीमीटर दिया गया है, एरिया आपको बताना है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है लेंथी पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है कि उससे कि देखिए पेपर का लेवल डे बाई डे क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। तो आपका इसी तरीके से आपके पेपर पूछे जाएंगे। पेरीमीटर आपका दिया गया है, हम लोग जानते हैं P बराबर होता है 2, ब्रैकेट में L प्लस B होता है। क्या होता है आपका P बराबर 2, ब्रैकेट में L प्लस B होता है। यहाँ पे पेरीमीटर की वैल्यू 76 दिया है और आपका विड्थ की वैल्यू 18 मीटर दिया है। क्या दिया है? 18 मीटर दिया है। तो यहाँ पे आपका 76 हो गया, यहाँ पे 2L लेंथ हो गया, प्लस में आपका विड्थ की वैल्यू कितनी है? 18 है। तो 18 इंटू में आपका 2 हो जाएगा, तो आपकी ये 36 हो गया। 36 हो गया, 36 को इधर लाएंगे तो इसमें से आपका माइनस हो जाएगा, तो ये आपका 40 हो जाएगा। तो ये आपका 40 इक्वल टू आपका 2L हो गया। तो यहाँ से L बराबर आपका 20 मीटर हो गया। L की वैल्यू आपकी 20 मीटर आ गई, लेंथ की वैल्यू है और आपकी ब्रेथ की वैल्यू 18 है। तो एरिया आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका एरिया बराबर क्या हो जाएगा? जी हाँ, एरिया बराबर L इंटू B होता है। L की वैल्यू आपकी 20 आ गई और विड्थ की वैल्यू जैसा कि 18 है, तो 18 टू जा आपका 36 होता है, तो 360 आपका मीटर स्क्वायर ये आपका आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है आपका पूरी तरीके से करेक्ट है। इसमें आपका 1120 मीटर स्क्वायर, 324 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर, 360 मीटर स्क्वायर 2017 में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो आपने देखा कि कितना ही हम लोगों ने आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। और साथ में इसको ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन को अगर आप गलत भी सॉल्व करेंगे तो भी आपका कोई ना कोई ऑप्शन आपका मैच करेगा। तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही केयर के साथ सॉल्व करना है और बहुत ही आराम से सॉल्व करना है। एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी की ज़रूरत नहीं है। आपको 2 घंटे पर्याप्त दिए जाते हैं 100 क्वेश्चन के लिए। 120 मिनट का आपको समय दिया जाता है। अगर आप क्वेश्चन 1 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है आपका पेचीदा है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को डिकोड नहीं कर पाते हैं, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कारपेट इज 120 मीटर स्क्वायर। इसमें आपका एक कारपेट है, रेक्टेंगुलर कारपेट है जो आपको दरी बिछाई जाती है आपके घरों में। तो उसका आपका जो रेक्टेंगुलर कारपेट का आपका एरिया दिया है 120 मीटर स्क्वायर है और पेरीमीटर दिया है आपका 46 मीटर। जो आपका परिमाप है आपका 46 मीटर दिया है। तो लेंथ ऑफ अ डायगोनल, डायगोनल का लेंथ पूछा जा रहा है, डायगोनल की बात की जा रही है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका लास्ट रहने वाला है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इस पोर्शन में। इसमें बोला जा रहा है कि एरिया दिया गया है, तो एरिया का मतलब क्या होता है? L इंटू बी दिया गया है। L इंटू बी आपका 120 दिया गया है। और पेरीमीटर की बात करें तो आपका दिया गया है 2 लेंथ प्लस आपका ब्रेथ दिया गया है आपका 46। अगर यहाँ से L प्लस बी की वैल्यू लिखना चाहें तो 2 से आपका डिवाइड हो जाएगा हुआ, तो आपका 23 आ गया। क्या आ गया? आपका 23 आ गया। इसको ध्यान में रखिएगा। लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू आपकी 23 हो गई और लेंथ इंटू ब्रेथ की वैल्यू आपकी 120 हो गई। देखिए आप 2 काम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे आपका आसान मेथड है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कॉन्सेप्ट को। यहीं पर हम लोग देख लेते हैं इसको, कॉन्सेप्ट को। इसको हम रिमूव कर रहे हैं तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा या रहने दीजिए, रिमूव करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी। जैसे कि ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है,
ये रेक्टेंगल है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। आपको क्या पूछ रहा है? डायगोनल की बात की जा रही है, बिगड़ की बात की जा रही है। डायगोनल को क्वेश्चन में किया जा रहा है। अगर A B C D की वैल्यू आपकी, एक रेक्टेंगल है ABCD है, तो आपको AC की वैल्यू बताना है। तो यहाँ से हमने पाइथागोरस वाला जो आपको थ्योरम बताया तो वही यहाँ पे बेसिकली लगेगा, लेकिन आप डायगोनल के लिए एक फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। आपका L स्क्वायर रूट में प्लस में B स्क्वायर होता है, ठीक है। या आप दो काम कर सकते हैं, यहाँ से L बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? L बराबर 120 अपॉन में B लिख सकते हैं। तो यहाँ से L की वैल्यू आप इसमें पुट करिए, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन ऐसे भी आपका हो जाएगा। लेकिन हम लोग थोड़े से शॉर्ट फॉर्म की बात करेंगे। अगर हम AC की बात करें, यहाँ से आपका क्वेश्चन में जिस हिसाब से डायग्राम मैंने बनाया सेम आपका डायग्राम बनेगा। अगर हम AC की बात करें तो यहाँ से आपका रूट में क्या लिख सकते हैं? लेंथ का स्क्वायर प्लस में आपका ब्रेथ का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेथ का स्क्वायर। तो यहाँ से L और B की वैल्यू कैसे आप निकालेंगे? एक फॉर्मूला होता है, उसको ध्यान में रखिएगा। बेसिकली आपका A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में आपका 2AB। ये आपका थोड़ा सा हाई लेवल का फॉर्मूला है, क्लास 5th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला नहीं है। अगर हम लोग यहाँ से A स्क्वायर प्लस में आपका B स्क्वायर की वैल्यू लिखना चाहें तो A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस में 2AB लिख सकते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, इसको आप लर्न कर लीजिए। तो यहाँ से हम लोग अगर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू लिखना चाहें तो आपका L प्लस B का होल स्क्वायर माइनस में आपका 2AB लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख दे रहे हैं, इंटरचेंज कर दे रहा हूँ मैं। L प्लस में आपका B स्क्वायर माइनस में 2LB आपका लिख दे रहा हूँ, ठीक है। माइनस में 2LB लिख दे रहा हूँ। अब हमने L प्लस B की जगह आपका 23 का स्क्वायर कितना होता है? स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 25 तक, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आपका 5 to 9 होता है, 5 to 9 होता है। माइनस में आपका 2 इंटू में L इंटू B की वैल्यू 120 है, तो यहाँ पे 120 मैंने पुट कर दिया। तो यह आपका जो होने वाला है, मैं इसको आपका आगे कर दे रहा हूँ, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपका 5 to 9 माइनस में आपका 240, इसको आप घटा दीजिए। जैसे आप इसको घटाएंगे ये आपका 9 हो गया, यहाँ पे आपका 12 में से आपका 4 चला जाएगा तो 8 आ जाएगा और आपका 2 आ जाएगा। तो रूट में 289 को आप जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आपका 17 आ जाएगा। 17 मीटर है, तो अगर मीटर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो 17 मीटर। थोड़ा सा क्वेश्चन आपका लेंदी हो गया था, बहुत सारे बच्चों को समझ में भी नहीं आया होगा। 2018 में क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मैं एक बार फिर से इसको समझा दे रहा हूँ। देखिए इसमें बोला गया था कि एक रेक्टेंगुलर कारपेट है जिसका एरिया आपका 120 मीटर स्क्वायर है और साथ में पेरीमीटर 46 है। तो मैंने क्या किया कि आपका एरिया जो है L इंटू बी होता है, 120 मैंने लिख दिया। पेरीमीटर 2L प्लस बी होता है इक्वल टू 46 से, तो L प्लस बी बराबर आपका 23 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका इक्वल टू में कोई नंबर इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाता है तो डिवाइड में हो जाता है। तो यहाँ से लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू आपकी 23 हो गया। देन उसके बाद आपका AC बराबर हमने जैसा कि डायग्राम बनाया था, वहाँ से आपका डायगोनल बराबर भी आप लिख सकते हैं। यहाँ से डायगोनल बराबर जो फॉर्मूला होता है, रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो L प्लस B का होल स्क्वायर माइनस में 2L इंटू बी कर देंगे। यहाँ से इसकी वैल्यू L प्लस B की वैल्यू पुट करेंगे और L इंटू बी की वैल्यू भी पुट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे रूट में 289 आ जाएगा। रूट में 289 की वैल्यू आपकी 17 होती है। 17 इंटू 17 करेंगे तो 289 आता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका दिख पा रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, 17 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा, उतार लीजिएगा, जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए। अगर आपको अच्छा लगा तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, और साथ में इसी तरीके के क्वेश्चन की आप जम के प्रैक्टिस करिए। आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिया गया है, उसमें से क्वेश्चन की जम के प्रैक्टिस करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको पूछ लीजिएगा। और साथ में जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं
वो जोड़ सकते हैं। जो नंबर रहने वाला है 8795553272, 8795553272 ये नंबर रहने वाला है। इस पर कॉन्टेक्ट करके आप जोड़ सकते हैं मेरे यहाँ क्लासेस में। और साथ में इस क्वेश्चन को आप अलग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। एल और बी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ से आपका एल बराबर क्या लिख सकते हैं, 23 माइनस बी लिख सकते हैं। 23 में से b को घटा दीजिए तो यहाँ से आपके l की जो वैल्यू आ गई यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। b की फॉर्म में पुट करेंगे तो यहाँ से आपको 23 माइनस बी इंटू में b आ जाएगा। तो यह आपका एक इक्वेशन बन जाएगा। उसको आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ से जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 17 आ जाएगी। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया होगा, जो आपका रेक्टेंगल पे बेस्ड था, आयत पे बेस्ड था। जितने भी क्वेश्चन आपके इंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे उसको हमने यहाँ पे देख लिया। और साथ में इसी तरीके की क्वेश्चन की जम के प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और साथ में पढ़ाई को कंटिन्यू मोड में करते रहिए। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।